Hello students, so today we are going to discuss about the Telugu question paper of April 2023 for the students those who are having their second language as Telugu. Okay, तो आज हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे तेलुगु का अप्रैल 2023 का उनके लिए जिनकी सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु है. ठीक है, सो एज़ यूजुअल इन दिस ऑल्सो यूल हैव पार्ट ए एंड पार्ट बी. तो इसमें भी आपको पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा. ठीक है, तो फॉर द पार्ट ए यू विल बी हैविंग 2 hours and 30 minutes. तो इसके लिए पार्ट ए के लिए आपको 2.5 घंटे का वक्त दिया जाएगा और पार्ट बी यू हैव टू आंसर इन 30 minutes. पार्ट बी एज यूजुअल 30 minutes में उसी पेपर में आंसर करना रहेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट सेक्शन विच यू आर हैविंग इन पार्ट ए इज़ फॉर द फर्स्ट सेक्शन यू हैव टू रीड द पैराग्राफ एंड यू हैव टू फ्रेम एनी 5 क्वेश्चंस. तो फर्स्ट सेक्शन में ये रहेगा, पार्ट ए का फर्स्ट बिट में ये रहेगा कि आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, वो पढ़ के एज पर द इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू फ्रेम द क्वेश्चंस. ओके, देन द सेकेंड बिट you have to read this, its poem is given here, so you have to read it. It's in a jumble, so you have to arrange it properly. तो सेकेंड सेक्शन में पोएम है जो आपको पढ़ के प्रॉपरली अरेंज करना है, ये जंबल फॉर्म में. ठीक है, नेक्स्ट यू आर हैविंग थर्ड बिट जो कि आपको पैराग्राफ दिया गया है कॉम्प्रिहेंशन टाइप. ये पढ़ के आपको ये क्वेश्चंस का आंसर लिखना है. ठीक है, देन सेकेंड बिट फर्स्ट सेक्शन, ये जो आपके पास 4 क्वेश्चंस है इसको आप 4 to 6 सेंटेंसेस में आपको इसका आंसर लिखना है. देन सेकेंड बिट जो है सेकेंड सेक्शन की, उसमें आपको किन्हीं ये इंटरनल चॉइस रहेगी. यू हैव टू आंसर एनी 2. 16 में से एक करना रहेगा और 17 में से एक करना रहेगा और ये लॉन्ग आंसर है. आपको 10 सेंटेंसेस में इसका आंसर लिखना है. ठीक है, then next section, that is third bit of second section, out of these 3 you have to answer any one. It may be a letter writing or it may be for the like a chat bit for the interview, और या फिर आपको पोस्टर बनाना रहेगा. ठीक है, the thing is, the key is that you have to read properly and thoroughly. You have to get the क्वेश्चंस प्रॉपरली. अरे ये फर्स्ट वर्ड पढ़ के ऐसे नहीं लिखना है, जो भी है प्रॉपरली पढ़िए, 1 से 2 बार पढ़िए और उसके बाद उसको थरोली समझ कर लिखना स्टार्ट करिए. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन से. अब यहाँ पर दिया गया है क्या करना है. यहाँ पे आपको ये पार्ट भी स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है कि इसी में ही आपको आंसर करना है. तो फर्स्ट ये क्या है आपका, ये दिया गया है कि आपको संता वाक्य यानी कि यू हैव वर्ड विल बी गिवन, यू हैव टू राइट इन योर ओन सेंटेंस. ठीक है, देन ऑल MCQs विल बी गिवन. जितना भी है बाकी का आपका ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप में रहेगा. आई होप यू आर गेटिंग अ क्लियर व्यू ऑफ दिस. Don't overwrite, don't scribble, read properly, mark properly and then write properly. Okay, ओवर राइटिंग करके अपने मार्क्स मत लूज़ करिए. और जो लोग की रिवीजन हो गई है, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश करिए ये पेपर एक बार सॉल्व करके देखने की कि कितने टाइम में कितना हो रहा है, या इसमें पेपर में से आप कितना लिख सक रहे, कितने आंसर्स आ रहे और कितने नहीं आ रहे, वो भी प्रैक्टिस करिए. ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ. Bye bye.